हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रोन के बारे में। और ये एक आर्म्ड यूएवी है और ये एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग वन ऑफ अ काइंड आर्म्ड यूकैव है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनरल एटॉमिक्स के MQ-9 के कज़न की, जिसे मोहावी कहा जाता है। तो जनरल एटॉमिक्स मोहावी ड्रोन जो है ये काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों परफॉर्म करने में सक्षम है। और यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस का जो मतलब है वो एक्चुअली बहुत शॉर्ट है। रिसेंटली एक वीडियो को पब्लिश किया गया जहां पर ये ड्रोन जो है वो 300 फीट के डिस्टेंस पर टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर 300 फीट्स है, मीटर नहीं है। अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस जो है वो रफली 91 मीटर होता है, जो कि बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है। और इसी ड्रोन का एक वर्जन है जिसमें कोलैप्सिबल विंग्स आते हैं जो कि फोल्ड हो सकते हैं, यानी कि एक छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर से भी इनको आराम से डिप्लॉय किया जा सकता है और स्टोर भी किया जा सकता है। अगर MQ-9 की कंपैरिजन में इस ड्रोन की बात करें तो इसका जो एंड्योरेंस है और मैक्सिमम रेंज है वो डेफिनेटली कम है, लेकिन बहुत कम नहीं है, प्रैक्टिकल रेंज है। यहाँ पर स्पेशली विंग्स को मॉडिफाई किया गया है लिफ्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए, विंग एरिया को भी बढ़ाया गया है और एरोडायनामिक फीचर्स को इम्प्रूव करने के लिए ऑल मूविंग स्लैट्स को लगाया गया है। साथ ही साथ फ्लैप का जो साइज है उसको भी बढ़ाया गया है। बाकी जो लैंडिंग गियर है उसमें भी यहाँ पर बड़े चेंजेस किए गए हैं और ज़्यादा रगेड लैंडिंग गियर यहाँ पर लगाया गया है ताकि ये अनप्रिपेयर्ड रनवेज में भी लैंड कर सके। तो एक बुश प्लेन की तरह इसको मॉडिफाई किया गया है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस टेक ऑफ और लैंडिंग परफॉर्म कर सकते हैं और अनप्रिपेयर्ड टारमैक में लैंड कर सकते हैं। तो कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी इस ड्रोन की बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। ये एक बार में 16 हेलफायर मिसाइल को कैरी कर सकता है। तो डेफिनेटली जो एंड्योरेंस है वो नीचे जाती है, पर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाती है। करीबन 12 हेलफायर मिसाइल के साथ ये 9 आवर्स का एंड्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करा देता है। ऑल्दो इतने पेलोड के साथ जो टेक ऑफ डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है और अराउंड 500 मीटर के आसपास का हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे सर्विलेंस मोड में इस्तेमाल करते हैं तो जो टेक ऑफ डिस्टेंस है वो 300 मीटर के अराउंड होगा सर्विलेंस इक्विपमेंट के साथ, और जो एंड्योरेंस है वो अराउंड 20 आवर्स के आसपास का मिल जाएगा, जो अगेन काफ़ी डिसेंट नंबर है। और ये जो टेक ऑफ डिस्टेंस है ये स्की जंप और एयरक्राफ्ट कैरियर से डेफिनेटली और ज़्यादा कम होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर विंड स्पीड ज़्यादा होती है और आपको स्की जंप भी मिल जाता है टेक ऑफ करने के लिए। तो अगर आप इसे MQ-9 रीपर से कंपेयर करेंगे तो ये साइज़ में उससे छोटा पड़ेगा, कैपेबिलिटी में भी नीचे आएगा। तो अगर आप कैपेबिलिटी वाइज इसे कहीं रखेंगे तो ये MQ-9 से नीचे रहेगा और MQ-1 के ऊपर आएगा। लेकिन MQ-1C ग्रे ईगल का जो कंट्रोलिंग स्टेशन है उससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस ड्रोन में रोल्स रॉयस का M250 टर्बोप्रॉप इंजन लगता है जो कि 450 शाफ्ट हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करने में सक्षम है। अगर आप इसे MQ-9 के इंजन से कंपेयर करेंगे, MQ-9 में हनीवेल का TPE-331 इंजन है जो कि 900 हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करता है और इसी इंजन के वेरिएंट्स जो हैं वो हमारे डोनियर DO-228 एयरक्राफ्ट में लगे हैं और STD-40 एयरक्राफ्ट में लगे हैं। खैर ये चर्चा का मुद्दा नहीं है। चर्चा का मुद्दा ये है कि जो मोहावी है इसमें एक 450 हॉर्स पावर का इंजन है। विंग स्पैन इसका अराउंड 10 फीट छोटा है MQ-9 से, लेंथ में भी 7 फीट के आसपास छोटा है ये MQ-9 से, लेकिन कैपेबिलिटी में कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं हुआ है। मिड रेंज में काफ़ी अच्छा ड्रोन है, मैक्सिमम आपको 5000 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, लेकिन अगर आप ऑपरेशनल रेंज को लेकर चलेंगे तो वो अराउंड 2500 किलोमीटर के आसपास की होगी। तो इस ड्रोन का एक्चुअल यूसेज क्या है? तो ये ड्रोन क्योंकि शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग परफॉर्म कर सकता है, अनप्रिपेयर्ड रनवेज से टेक ऑफ और लैंड दोनों कर सकता है। साथ ही साथ इसका जो डिप्लॉयमेंट है वो C-130J हरक्यूलिस से किया जा सकता है, जो अगेन खुद अनप्रिपेयर्ड रनवेज में लैंड हो सकता है। तो आर्मी के ऑपरेशंस के दौरान जो कि ऐसी जगह हो जहां पर रनवेज अवेलेबल ना हो, वहां पर इन ड्रोन को डिप्लॉय किया जा सकता है, वहां से इनको ऑपरेट भी किया जा सकता है, ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सकता है, सर्विलेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। और क्योंकि यहाँ पर आपको डिसेंट एंड्योरेंस मिल जाता है तो ओवरवॉच के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान। यहाँ पर अगर आप सर्विस सीलिंग की बात करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। बाकी ये एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट हो सकेंगे, वो भी ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर से जहाँ पर आपको कोई कैटापुल्ट लॉन्चेस की फैसिलिटी नहीं होगी। तो स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से या फिर जो लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक्स होते हैं उनसे भी ये ऑपरेट होने में सक्षम होंगे। और जितनी रेंज ये कवर करते हैं और जिस हिसाब का इनका एंड्योरेंस है, ये नेवी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल जो है वो साबित होने वाले हैं, क्योंकि नेवल ऑपरेशंस के लिए सर्विलेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस पर और लंबे समय तक ये काम कर सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ सबके लिए क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।